आचार्य विजय शास्त्री जी द्वारा सेक्टर 45 में श्रीमद् भागवत कथा के मंच से सनातन पर दिया बयान। वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भागवत 17 जैसा सेक्टर 45 चंडीगढ़ के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धूमधाम के साथ संपन्न हो रहा है। आचार्य विजय शास्त्री जी हमारे सामने उपस्थित हैं। जैसे कि शास्त्री जी, आज जो कथा है वो कैसे संपन्न हो रही है, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। जितने भी भारत चैनल के जो दर्शक हैं उन सभी को वैष्णो राधे, जय श्री कृष्णा। और अभी 25 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो आयोजन है ये चल रहा है और ये विगत 2012 से लगातार निरंतर इस जगह पर सब्जी मंडी ग्राउंड सेक्टर 45 में ये कथा चल रही है। और इस समय पर जो ये कथा है ये श्री राधा वल्लभ भागवत सेवा ट्रस्ट के बैनर तले, इसमें श्री राधा वल्लभ महिला संकीर्तन मंडल, आरबी युवा शक्ति फाउंडेशन और कई और संस्थाएं बीच में जुड़ी हुई है, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ये जो भव्य आयोजन है, जो मात्र एक कथा तक ही नहीं है बल्कि एक समाज के जागरूक करने के लिए साथ में प्रतिदिन भंडारा हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, ताकि जो लोग चलो कम से कम 7 दिन जिनको भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर ठाकुर जी की कृपा से और उन दानियों की कृपा से जो लोग दान करते निरंतर भंडारे में। तो आज कथा का तृतीय दिवस है और तीसरे दिन जैसे कि भगवान के अनेक अनेक चरित्र हैं, ऐसे ही आज तृतीय दिवस के पावन चरित्र में भगवान कपिल का द्वारा बहुत सुंदर उपदेश अपनी माता को दिया जाता है कि किस प्रकार से मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ जन्म है। और ये जैसे सनातन धर्म की बात आज कर रहे हैं, हर कथावाचक सनातन की बात कर रहा है। पहले इतनी जागरूकता नहीं थी, अब लोगों में ये सनातन के प्रति लोगों के अंतर्गत जागरूकता हो रही है। आप इस पर क्या कहते हैं? ये सनातन धर्म की जागरूकता जब तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये मात्र भारतवर्ष के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत बहुत फायदेमंद चीज़ है मानवता के तौर पर। क्योंकि सनातन धर्म किसी को भी दबाने की कोशिश नहीं करता। सनातन धर्म कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबकी सुख की कामना करते हैं कि आपका पड़ोसी भी सुखी रहे, आपका रिश्तेदार भी सुखी रहे, वो किसी भी जाति से हो, आपका पड़ोसी किसी भी धर्म से हो, हम उसकी भी सुख की कामना करते हैं, वो निरोगी रहे, उन्नति करे। इस भावना से सनातन धर्म चलता है। तो आज सनातन धर्म जो आगे बढ़ रहा है वो मानवता को जिंदा रखने के लिए, कि मानवता सबसे पहले जरूरी है। आप बाद में धर्म में परिवर्तित होते, सबसे पहले आप मानव हो और मानवता जिंदी रही तभी धर्म भी जिंदा रहेंगे। तो सनातन धर्म इसमें सबसे सर्वोपरि कार्य निरंतर लाखों वर्ष पूर्व से करता आ रहा है कि सबसे पहले मानवता जिंदी रहे। तो मैं ये मानता हूँ कि सनातन धर्म जो इस समय पर पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है वो सारे विश्व के लिए ही कल्याणकारी है। जी, जैसे सर श्रीमद् भागवत कथा की बात आती है कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्या ऐसा सभी जीवों के लिए संभव है? बिल्कुल, सभी जीवों के लिए संभव है। क्योंकि जिस प्रकार से भगवान सूर्य जब रोशनी करते हैं तो भगवान सूर्य का अपना जो स्वभाव है वो प्रकाश देना है, और उसमें फिर ये नहीं कि कोई किसी जीव के लिए भगवान सूर्य ना प्रकाश कर रहे हो, चाहे वो पौधा है, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे मनुष्य। ऐसे ही भागवत जी जो है, भागवत जी तारने का ग्रंथ है। मनुष्य को किस प्रकार से अपने जो मृत्यु है, जो सबकी होनी ही होनी, एक दिन अंत आना है, वो कैसे हम बहुत ही सुंदर और सुगम और सुलभ बना सके, उसके लिए भागवत निरंतर अपने सुंदर उपाख्यानों के द्वारा मानव जाति का कल्याण कर रहा है। जब तक रही कि सभी जीवों की बात, इसी भागवत में गजेंद्र मोक्ष की भी कथा आती है कि जो एक गज है, एक हाथी है, लेकिन वो भगवान के शरण में जाता है, उसका भी उद्धार हो जाता है। तो ये बताता है कि भागवत ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो मानव से लेकर के हर प्राणी का उद्धार करने में समर्थ है। इस मंच से सर क्या अपील करते हैं सेक्टर 45 की? आप दोबारा एक बार जरा। श्रीमद् भागवत कथा के इस मंच से आम जनता से क्या अपील करते हैं सर? मेरा यही एक अपील है कि सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है कि मानवता को जिंदा रखें, और मानवता किसी भी प्रकार से हो, सबसे पहले हम समाज की तरफ देखें। कथा मात्र एंजॉय का कारण नहीं है, कथा मात्र टाइम पास के लिए नहीं है।
कथा हमें समझाती है कि मानवता के जो कर्तव्य हैं उनको हम निर्वाह करें, चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई वंचित वर्ग है, कोई गरीब है, कोई असहाय है, उसके लिए हम कैसी सहायता कर सकते हैं, हम पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। ये सारी कथाएं हमें यही संदेश देती है और हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लिए कि सबसे पहले मानवता के कर्तव्य को निर्वाह करते हुए और हमें ये सारे कार्य करने बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें पर्यावरण से लेकर के मानव के कल्याण से लेकर के जीव जंतु के कल्याण तक का सारा ध्येय हमारा इन कथाओं के माध्यम से होना चाहिए। भातो 17 से बात करने का धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।